नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से आ रही है। मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। एक बड़ा ऐलान समझिए इसे। मुख्तार को चुनाव नहीं लड़ाएगी बीएसपी, स्पष्ट किया है मायावती ने। भीम राजभर को मऊ से उम्मीदवार बना दिया है बीएसपी सुप्रीमो ने। बाहुबली माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, किसी भी माफिया को बीएसपी से टिकट नहीं मिलेगा। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 3 ट्वीट में लिखा है। बीएसपी का देखिए जो ट्वीट उन्होंने किया वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी को नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील की गई है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देना है ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की। सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी तथा बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। यही पार्टी की पहचान भी रही है। एसके वाजपेयी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। इसके बताएं, देखिए जिस तरीके से सिबकतुल्ला सपा में ज्वाइन हुए उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया था सपा को। क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाए क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले भी बसपा के टिकट से विधायक बन चुके हैं और अचानक में यह फैसला, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल ये बड़ी बात जरूर है और कहीं ना कहीं हम कहें तो 2022 को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति भी है क्योंकि जिस तरीके से सिबकतुल्ला को समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन कराया, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं उस कार्यक्रम थे। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला था। तो कहीं ना कहीं बीएसपी को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी विपक्षी दल के साथ बीएसपी की कोई टक्कर है तो वो समाजवादी पार्टी ही है और बीजेपी भी इस बात को भली भांति जानती है। तो कहीं ना कहीं सबके टारगेट पर समाजवादी पार्टी है। तो निश्चित है सिबकतुल्ला अंसारी को ज्वाइन कराने के बाद सपा सुप्रीमो पर दबाव जरूर बढ़ गया और खास तौर पर अब जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस तरीके का ट्वीट कर दिया है। निश्चित है कि बीएसपी सुप्रीमो ने जब अभी 3 दिन पहले लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था, उसके बाद मीडिया से वो कर रही थी, उस दौरान भी उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी जिसमें उन्होंने साफ किया था कि चाहे वो माफिया हो उन पर भी शिकंजा कसेंगे। जिस तरीके से कानून का राज 2007 से लेकर 2012 तक की उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार के दौरान उन्होंने किया था, उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा अपराध नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे और जहां तक स्मारकों को लेकर भी सवाल थे उस पर भी उन्होंने जवाब दिया था। तो निश्चित है बीएसपी सुप्रीमो का यह ट्वीट कि मुख्तार अंसारी को मऊ सीट से अब वो प्रत्याशी नहीं बनाएंगे और ना ही किसी दूसरे माफिया को बनाएंगी, वो ऐसा अपने सभी जिला प्रभारियों से भी कहेंगी कि टिकट देते वक्त इन सारी चीजों का खास ध्यान रखा जाए। और निश्चित है कि वहां से भीम राजभर को टिकट देकर कहीं ना कहीं बीएसपी ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि जो भी पार्टियां माफियाओं के साथ खड़ी या माफिया या उनके सगे संबंधियों को टिकट दे रही, कहीं ना कहीं बीएसपी उनके खिलाफ है और बीएसपी ऐसे लोगों को टिकट देने से परहेज करेगी। हालांकि न्यूज 1 इंडिया ने यह खबर कर भी चलाई थी कि बीएसपी सुप्रीमो मुख्तार अंसारी का टिकट काट सकती हो और आज उन्होंने ट्वीट के जरिए यह जानकारी भी दे दी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो ने 2022 की रणनीति के तहत यह पूरा तैयारी की है और उस तैयारी के तहत हम कहें कि वो आगे लगातार बढ़ रही हैं और निश्चित है कि अपने जो उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और साथ ही साथ में जो अब वोटर्स हैं जिनको लेकर वो कोशिश कर रही हैं कि वो उनकी पार्टी से जुड़े, जिसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए, खास तौर पर उसको एक संदेश जरूर इस ट्वीट के माध्यम से बीएसपी सुप्रीमो ने दे दिया है। जी लेकिन एक चीज और है कि करंट में अगर मुख्तार जेल में है तो साथ ही साथ में वो बीएसपी के विधायक भी हैं मौजूदा समय में, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, बीजेपी लगातार कहती, योगी सरकार लगातार कहती कि योगी जी के आने के बाद कानून का राज कायम हुआ है, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में जा रही है और बार बार बात वो करती है कानून की। और मुख्तार अंसारी से लेकर तमाम ऐसे माफिया जो छिपे छिपे फिर रहे थे उनको वापस लेकर आया गया यूपी में, पंजाब से हमने देखा किस तरीके से रोपड़ जेल से यहां लाया गया, उसके बाद में किस तरीके का माहौल बनाया गया। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मजबूरन बीएसपी को किनारा करना पड़ रहा है ऐसे चेहरों से?
आप बिल्कुल, ये वजह अगर हम देखें तो वजह साफ है कि बीएसपी ने उनको टिकट दिया, और केवल मुख्तार अंसारी को ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे अपराधी थे, उनको भी टिकट बीएसपी पर मिला था और चुनाव भी वो जीते थे। निश्चित है बीएसपी अब देख रही है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो या उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, बीएसपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। जहां 2014 में बीएसपी 0 पर आउट हुई थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 10 सीटें लाई थी। तो ये बीएसपी को बहुत अच्छे से पता है। बीएसपी की कोशिश है कि 2022 में अगर सरकार नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में कम से कम एक मास्टर की भूमिका में जरूर आया जाए, जिससे किसी भी पार्टी के साथ जो है बार्गेन किया जा सके। तो निश्चित है कि बीएसपी सुप्रीमो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, अपनी जो परिस्थिति है उसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि बीएसपी के कई कद्दावर नेताओं को बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे वो रामअचल राजभर रहे हों या लालजी वर्मा रहे हों या उसके अलावा बीएसपी के ही टिकट पर जीते 11 विधायक रहे हों, कहीं ना कहीं वो आज बीएसपी में नहीं है। तो निश्चित है कि बीएसपी सुप्रीमो की कोशिश यही होगी कि इन सारी चीजों के जरिए एक संदेश लोगों को दिया जाए, अपनी पुरानी सरकार के कार्यकाल को याद दिलाया जाए, क्योंकि उस दौरान भी भगवान राम के मंदिर को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया था। उस फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रही थी। बहुत सारी चीजों चीज को और याद है दिलाने कि की कोशिश। इसके देखिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है बीएसपी अपना रही है, ये भी अपने आप में बड़ी चीज है। और इस बार जो मुख्तार अंसारी जैसे तमाम माफियाओं का अगर टिकट काटने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको पार्टी से टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको चुनाव नहीं लड़ना दिया जाएगा, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बुखार का प्रहार, जी हां, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां रहस्यमय बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। विशेष तौर पर पश्चिमी यूपी में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सूबे के कई जिलों में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। सरकार इसको लेकर एक्टिव है। आगरा में बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत जिला मलेरिया विभाग अब जागरूकता अभियान चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता एवं सतर्कता ही एक बेहतर विकल्प है, बेहतर उपाय है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को भी जन जागरूकता के काम में तैनात किया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर जन जागरूकता के माध्यम से बदलते मौसम और मच्छरों से बचाव और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगरा के जिला अस्पताल में 10 बेडों का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव का क्या कहना है, आपको सीधा सुनाते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ जो टोटल कंफर्म केसेस हैं वो 12 केसेस हैं, जिसमें लगभग 4 केसेस हमारे रूरल के हैं, बाकी सारे अर्बन के हैं। सभी जगहों पे सभी हमारे रोगी ठीक हो रहे हैं। जो इस समय अभी रिसेंट है उनका उपचार चल रहा है। इस समय की स्थिति ये है कि हमारे पास जो भी संदिग्ध केस आ रहे हैं, चाहे वो रैपिड टेस्ट एंटीजन से, उनको हम सर्विलांस पे ले रहे हैं और उनके आसपास सारी निरोधात्मक कार्रवाई हम पूरी तरह से कर रहे हैं। इसके साथ साथ 7 तारीख से हम घर घर जा रहे हैं और अगर ज्वर का पीड़ित कोई भी रोगी मिल रहा है उसको तत्काल निकटवर्ती चिकित्सालय में भर्ती करा के उसकी पूरी जाँच करा रहे हैं। तो इसी से जुड़ी कानपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट कर दें। तो रहस्यमयी बुखार से अब तक 6 लोगों की मौत कानपुर में हो चुकी है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बुखार से 4 मौतें हुई हैं, ये आपको अपडेट बता दें। प्रिंसिपल ने किसी भी मौत से इनकार किया है। प्रमुख सचिव को बीमारी के बारे में प्रिंसिपल ने जानकारी दे दी है। वायरल फीवर के लक्षण डेंगू की तरह, लेकिन डेंगू नहीं है, ये प्रिंसिपल का कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हैलेट में 4 की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इसे वहां का छिपाने की कोशिश कर रहा है। वायरल फीवर के लक्षण डेंगू की तरह है, लेकिन डेंगू नहीं है, बाकायदा कहा है प्रिंसिपल ने। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रहस्यमय बुखार से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर के हैलेट में बुखार से 4 मौतें और हुई हैं। प्रिंसिपल ने किसी भी मौत से अब बात फिरोजाबाद की करते हैं। तो फिरोजाबाद में भी डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी है। डेंगू और वायरल बुखार से 2 बच्चों समेत 5 की मौत हुई है। ये ताजा आंकड़ा आपको बता दें। लगातार जिले में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डेंगू और वायरल बुखार से 2 और की मौत। लगातार जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ना जाने कितने हॉस्पिटलाइज हैं और
मौतों का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर, वायरल बुखार का कहर, 2 बच्चों समेत 5 की मौत हुई है। खबर लखनऊ से, डेंगू के खिलाफ एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर और लखनऊ को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। मुफ्त इलाज, मेडिकल किट देने के निर्देश दिए गए हैं। बीमारियों से बचाव के लिए सर्विलांस को बेहतर करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर, लखनऊ विशेष तौर पर जहां पर ज्यादा प्रकोप दिख रहा है वायरल बुखार का, इस रहस्यमय बुखार का, उसको लेकर सीएम ने साफ निर्देश दिए गए हैं। सीएम के द्वारा सर्विलांस के लिए, मेडिकल किट बांटने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरब से पश्चिम तक हाहाकार मचा हुआ है। तो डेंगू का जो जानलेवा डंक किन किन जिलों तक फैल चुका है वो देखिए, हम आपको दिखाया। ब्रज में देखिए 24 घंटे में कितनी मौतें हुई हमने दिखाया। डेंगू का जानलेवा डंक फिरोजाबाद में 24 घंटे में 5 की मौत। आंकड़ा देखिए, डराने वाले आंकड़े, हाहाकार मचा हुआ है। कासगंज में 6 लोगों की जान चली गई। डेंगू का बुखार पांव पसारता हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। कानपुर की अगर बात करें तो 6 मरीजों ने दम तोड़ा है। 4 हैलट अस्पताल में 4 की मौत हुई। अलीगढ़ की खबर देखिए, यहां पर 13 मरीज नए मिले हैं डेंगू के। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरनगर रोजाना करीब 150 नए मरीज मिल रहे हैं। और ब्रज मंडल की अगर बात करें तो 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। अपने आप में डरावनी तस्वीरें। कासगंज में 6 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एक्टिव हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर सर्विलांस किया जाए। नोडल अधिकारी तैनात किए गए, गांव दर गांव जाएं, छिड़काव कराएं, मेडिकल किट बांटी जाए ताकि आने वाले समय में और जिंदगियों को बचाया जा सके। क्योंकि लगातार रोजाना जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी तारुफ करा दे। कृष्णा जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक और हमारे सहयोगी हमसे सीधा जुड़े हुए, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। कृष्णा, देखिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो तस्वीरें डरा इसलिए रही क्योंकि मौतों का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपके जिले में मौजूदा स्थिति क्या है, जरा बताएं दर्शकों को। लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी कोशिश का जोर लगाकर अपनी तैयारी पूरी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के मरीज लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। निजी अस्पताल की बात करें, वायरल फीवर का प्रकोप इतना तेजी से बढ़ रहा है। डेली जहाँ 1500 लोगों की ओपीडी की समस्या आती थी, अब 5-6 हजार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिलाधिकारी जो भी वहाँ रहेगा तो उसमें व्हाट्सएप ऑन रहेगा। अस्पताल के लोगों के नंबर भी जारी किए हैं। कोई व्यक्ति डायरेक्ट कोई भी अस्पताल या अतिरिक्त चार्ज लेता है, शिकायत भी कर सकता है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कृष्णा, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए आंकड़े तो डरा रहे। रामजी शर्मा कानपुर से जुड़े हुए हैं। रामजी, देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, हैलट अस्पताल की लापरवाही की जो खबरें होती हैं वो कोई आम नहीं है, कोई नई नहीं है, हर दिन ये खबरें आती हैं। और अब जो 4 मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार जो डेंगू का जो मरीज है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए नए वार्ड भी बनाए गए हैं और इसके साथ ही प्रमुख सचिव सिंचाई जो जिनको नोडल अफसर कांके बनाया, अनिल गर्ग, वो हाईलाइट आए थे 2 दिन पहले, निरीक्षण किए। इसके साथ ही कांजान ब्लॉक का जो वहां का निरीक्षण किया। इन निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि कानपुर के जो सीएमओ की टीम है या हेल्थ प्रशासन जो टीम है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। ये इलाज को लेकर सख्ती नहीं है और जो उनको कैंप लगाकर पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी स्वास्थ्य सेवाओं। इससे योगी ने काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है। राम जी, इसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और सख्ती का क्या असर आपके जिलों में देखने को मिल रहा है, इस पर भी आपसे सवाल लेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, काफी ज्यादा डरावनी तस्वीरें आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दुखों का अंत, सुखों का आरंभ। देखिए सुख सागर कार्यक्रम रोजाना दोपहर 2:30 से 3 बजे तक सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक रहस्यमय बुखार या फिर आप कह सकते हैं डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमसे जुड़े, उनसे आपके एक बार फिर से चर्चा कराते हैं क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि तमाम जिलों में क्या मौजूदा हालात हैं। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, आयुष कासगंज से रिपोर्ट बताएंगे और सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से। सौरभ, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या तस्वीर बदली है, क्योंकि ये चीज जो है बार बार देखने को मिल रही है कि मौतों का आंकड़ा लगातार फिरोजाबाद में बढ़ रहा है। मौजूदा तस्वीर क्या है, बताएं दर्शकों को। सौरभ, सौरभ क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? सौरभ से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसलन वही तस्वीरें कासगंज में भी देखने को मिल रही है। आयुष जुड़े हुए हमारे साथ। आयुष, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो बताएं, क्या मौजूदा हालात है कासगंज में? सीएम की सख्ती का असर क्या आपके जिले में दिख रहा है? क्या स्थिति अभी भी वैसी ही है? देखिए, निश्चित तौर पर आशीष, कासगंज में हालात लगातार गंभीर होते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 तक पहुंच गया है। ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था क्या वहां पर देखने को मिल रही है आयुष? ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज आपसे समझेंगे। लेकिन सौरभ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद फिरोजाबाद को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो क्या वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्या स्थिति जस के तस बनी हुई है? क्या है हकीकत? मेरे साथ इस समय मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ जो मौजूद है, डॉक्टर एल के हाल की स्थिति इनसे जानते हैं और उसके बाद आगे का अपडेट। डॉक्टर, क्या इस समय स्थिति चल रही है फिरोजाबाद की, चूंकि लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके बाद से हमारे यहाँ मैन पावर काफी बढ़ी और वो सभी विभागों को निर्देश दे गए थे। सभी विभाग लगे हुए हैं, तो पिछले 3-4 दिन से केसेस में काफी कमी आ रही है। मैं मेरे अपने अनुभव के आधार और अभिलेखों के आधार पर जो डेटा है, जो मैं रोज सीख रहा हूँ, उसके आधार से 15-20% पेशेंट कम हो गए। पहले फिगर हमारा 4 से ऊपर पहुँच गया था, 4 से नीचे आ गया और अभी तक जो डेथ का आंकड़ा है, तो डेथ का आंकड़ा 6 बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सही मायने में फिरोजाबाद जिले की अगर बात करें तो 100 से ऊपर आंकड़ा ये मौत का पहुंच गया और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ये 55 है। सीएम योगी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी से कल भी सीएम योगी की बात हुई है और उन्होंने फिरोजाबाद के हालातों को जाना है और फिरोजाबाद की बारीकियों को समझा है। केजीएमसी से भी यहाँ एक चिकित्सक आए हुए हैं जो बाल रोग के विशेषज्ञ हैं, वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आज उनको 4था दिन है। ये कतारें आप देख रहे हैं, ये कतारें तमाम मरीजों के, तीमारदारों की है, मरीजों की है। मेडिकल कॉलेज के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। कई
मौतों की अगर बात करें तो कल भी 5 मौतें सामने आई हैं, जिसमें से 2 मौतें मेडिकल कॉलेज में और 3 अन्य। अच्छा सौरभ, ये खबरें भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सर्विलांस की बात कही है कि सर्विलांस कराया जाए, नोडल अधिकारी भेजे जाए, छिड़काव कराया जाए। क्या ये चीजें आपको देखने को मिल रही है गांव में, इलाकों में? क्योंकि जो भी अर्बन इलाकों में तो हम मान सकते हैं, लेकिन जो रूरल है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या वहां पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही है? इस पर भी आपका जवाब बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सीडीओ यहाँ के जो हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है और वो निगरानी समितियों के माध्यम से लगातार जो करा रहे हैं, और जहाँ भी कमियां पाई जा रही है अफसरों को या कर्मचारियों को निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू जोर से पैर पसार रहा है, भयावह स्थिति, घर घर खटिया बिछी हुई है। ऐसे में जहाँ लापरवाही आ रही है सामने, प्रथम दृष्टया जागरूकता पूरी तरह की जा रही है। हालांकि हर जगह बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है जागरूकता, जिसका जिक्र आपने किया। देखिए वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है सौरभ, क्योंकि जागरूकता से ही बचा जा सकता है, क्योंकि पानी ना जमा होने दे, क्योंकि बरसाती सीजन चल रहा है। डेंगू अपना प्रकोप हर साल दिखाता है, लेकिन इस बार स्थिति भयावह बनी हुई है। कृष्णा त्यागी का रुख करते हैं। कृष्णा, देखिए लगातार मौतों का आंकड़ा आगरा में भी बढ़ रहा है। हमने देखा था जब कोरोना शुरू हुआ था, उस समय भी आगरा की तस्वीर बद से बदतर होती चली गई थी। क्या वजह मानते हैं? क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? क्यों आखिर मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? क्या अपडेट है आपके पास? जिस प्रकार मेडिकल की बात करें तो डेंगू के लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं का बिल्कुल बहुत ज्यादा अभाव है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर करीब 1 महीने से ऑक्सीजन प्लांट जो खराब पड़े गए हैं, कैंसर की मशीन खराब पड़ी है, एक्सरे के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है। दवाइयाँ 5 हैं, तो अभी भी हालत इस तरह की है कि 5 में से 2 दवाइयाँ अंदर मिलती है, 3 दवाई संवेदन के चलते बाहर मिलती है। तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा, जिससे लोग जो एसएमसी और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं उन लोगों को सीधे लाभ मिले, क्योंकि कंडीशन की चोरी के चलते लगातार मरीज बाहर से दवाइयाँ लेते हैं, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट किया जाता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवालिया निशान होता है। उससे सरकार की खरीद। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से मिल रही हैं। आयुष, देखिए 6 लोग, जहां तक मेरी जानकारी है, 6 की मौत हो चुकी है आपके जिले में। क्या उसके बाद भी प्रशासन अभी उसी स्थिति में बना हुआ है? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है प्रशासन की यहां पर भूमिका। हमने तस्वीरें देखी हैं कि एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चों का इलाज चल रहा है। जांच के लिए लोग प्राइवेट लैब जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं किस हद तक दुरुस्त हुई हैं या उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए आशीष, पहले तो आपको समझाना चाहूंगा, कासगंज में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभी तक गंभीर नहीं हो रहा है। लगातार स्थितियां यहाँ पर भयावह होती हुई चली जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई है। जो मौत का आंकड़ा है वो 20 तक पहुंच गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लगातार आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रहा है। हालांकि जिलाधिकारी संजीदा है, लगातार स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे रहे हैं कि अच्छा से अच्छा उपचार जो कि मिले। उसके बाद यहाँ पर कासगंज में जो डेंगू का जो कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम भी यहाँ पर स्थापित कर लिया गया है। जिलाधिकारी प्रतिदिन संचारी रोग की बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक नहीं करवा पा रहा है। यहाँ पर आधी से ज्यादा आबादी जो है वो झोला छाप डॉक्टर के भरोसे है। यहाँ पर लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वो झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटों में मौतों के आंकड़ों का, तो पिछले 24 घंटों में 6 मौतें हुई हैं। ਅਸੀਂ समझना चाहेंगे इसमें एक 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है जिसकी मौत हुई है। और सभी जितने भी मरने वालों में, उनमें सभी में डेंगू के लक्षणों की जो है वो पुष्टि हुई है। ये बताया गया है कि उनमें डेंगू के लक्षण थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया था। लेकिन हालांकि ये सभी जो लोग थे वो निजी चिकित्सक के यहाँ पर इलाज करवा रहे थे। सब में एक ही लक्षण, जैसे लक्षण देखे जा रहे थे। लगातार यहाँ पर कासगंज में जो तस्वीरें आ रही है वो भयावह आ रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग अपनी कुंभकर्णी नीति से नहीं जागा तो देखिए ये बहुत अहम बात आपने कही। देखिए ये बात आपने बहुत अहम कही आयुष, की जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी चीज जो आपने अहम बात एक कही कि लोग जो है झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर है, क्योंकि गांव इलाकों में ऐसे तमाम डॉक्टर होते हैं, तमाम ऐसे बंगाली डॉक्टर होते हैं जो ऐसे छोटी छोटी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं और वहां पर इलाज करते हैं। एक्सपायर्ड दवाइयां तक दे दी जाती हैं। ये तस्वीरें भी हमने देखी है, जो कि बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। रामजी, देखिए कानपुर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लखनऊ के बगल का जिला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमेशा से हेल्थ अस्पताल हो या फिर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है तो कानपुर हमेशा से फिसड्डी रहा है। और जो मौजूदा जो डेंगू का कहर चल रहा है या वायरल फीवर जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, कानपुर में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? क्या उम्मीद करें कि डेंगू कंट्रोल में होगा कानपुर में?
देखिए मैं आपको बता दूं, कानपुर की जो स्थिति है वो इसलिए भयावह हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ये अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कानपुर में जो डेंगू कहर है वो बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा इसका असर रूरल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कानपुर कल्याणपुर ब्लॉक का जो कसौली गाँव है वहाँ सबसे ज्यादा इस समय विवाद सबसे ज्यादा वहां पर डेंगू के मरीज निकलने के वहाँ के लोग जो है मजबूर हो रहे हैं। कानपुर भयावह स्थिति इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के जिलाधिकारी और सीएमओ और कमिश्नर तीनों के साथ मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातचीत करी और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि कानपुर में जो भी जो वायरल फीवर फैल रहा है इसको रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए और जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही हैलट में जो वार्ड कोविड के लिए रिजर्व किया गया था उसको फिलहाल खोल दिया गया है। इस वायरल फीवर के जो भी मरीज हैं जो आ रहे हैं उनको वापस इलाज दिया जाए, क्योंकि जब कोविड जब आएगा तो उसके साथ देखा जाए फिलहाल जो रिजर्व कोविड जो वार्ड किया गया था उसमें फिलहाल वायरस फीवर का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही कानपुर जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर संजय काला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आ चुका है कि किसी भी मरीज को इलाज करने से मना न किया जाए, इसलिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। लेकिन चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है, देखना होगा कि आंकड़ों में कमी कब तक आती है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है और हाईलाइट प्रशासन जो है मौतों का आंकड़े छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। कृष्णा आगरा से जुड़े हुए। कृष्णा, देखिए ये तस्वीरें बार बार सामने आती है कि जो गांव इलाके हैं वहां के लोग जो है डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो उनके पास ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, एक जो दिक्कत होती है कि उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। इसका भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो है जो छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो सुई लगा के एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इससे जो है सीधा नुकसान जो होता है वो गाँव के लोगों को होता है, मौतें भी होती हैं, जेब भी ढीली होती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने बाकायदा निर्देश दिए हैं, नोडल अधिकारियों को गाँव दर गाँव तैनात किया गया और मेडिकल किट बांटने तक की बात कही गई है। तो क्या ये चीजें जमीन स्तर पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है आगरा में? बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बता दूं कि डेंगू के बारे में सीरत की बात करें तो लगातार सबसे ज्यादा केसेस देहात क्षेत्र से आ रहे हैं। देहात क्षेत्र की स्थिति स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की है कि कहीं कुछ हॉस्पिटल बंद है, कई जगह वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कई चिकित्सक नहीं है, कई अब सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से संवाद की उन्होंने कहा है हमने जागरूक करने के साथ साथ कई चीजें ऐसी लगाई हैं जिससे समुचित तरीके से व्यवस्था की जाए। लेकिन देखा जा रहा था कल हमने की एक तस्वीर सामने आई थी जिस तरह से दवाइयाँ दी जा रही थी, जो एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा रही थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ मरीज जहाँ एक उम्मीद कर रहा है कि स्वास्थ्य इलाज अच्छी तरह से हम बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए, वहाँ एक्सपायरी दवाई मिलती है। तो ये बहुत देखिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए कृष्णा, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती सरकार के सामने खड़ी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम जिले दर जिले ये रहस्यमय बुखार या डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें डरा रही हैं। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत